हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू आवर चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी एज यूजुअल और कहानियों की तरह ही बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज की कहानी एक वशीकरण की कहानी है और आप सुनोगे ना, ट्रस्ट मी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप देख रहे हो कि हमारा बैकग्राउंड इज डिफरेंट क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सो मेरी साइट्स है ना अलग अलग जगहों में इंडिया में, तो मैं साइट विजिट्स पे हूँ, अभी टूर पे हूँ, पर मैं वहां से भी आपके लिए कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, और अगर आप लाइक करने जाओ देख लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये कहानी हमें हमारी सब्सक्राइबर सिया ने भेजी है। सिया की एज अभी 30 इयर्स ओल्ड है और ये कहानी है 2014 की, जब सिया स्कूल में थी। जब सिया स्कूल में थी तो वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था अर्जुन। एक दिन सिया फेसबुक में मिलती है अर्जुन से, और फिर फेसबुक में इनकी हल्की फुल्की बातचीत होती है। धीरे धीरे बातचीतें और गहरी होती हैं और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया, प्यार और गहरा होता गया, और फिर एक दिन अर्जुन ने सिया को अपनी मॉम डैड से भी मिलवा दिया। सिया बताती है कि अर्जुन की मॉम हमेशा उसके लिए कुक किया करती थी। जब भी वो उनके घर जाती थी तो वो हमेशा अपने हाथ से बना हुआ मीठा उसको खिलाया करती थी, और कभी मीठा नहीं तो फिर अलग अलग रेसिपीज स्पेशली वो सिया के लिए बनाया करती थी। मतलब इतना प्यार करता है कोई। कुछ ही दिनों में सिया अर्जुन से तो अटैच थी, पर अर्जुन के मॉम डैड से भी अटैच्ड हो गई थी। अच्छा, जो अर्जुन के मॉम डैड थे, स्पेशली अर्जुन के डैड सिया को हमेशा घर पे दिखते थे। वो कुछ काम वाम पे जाया नहीं करते थे। अब धीरे धीरे सिया अर्जुन के घर की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि अर्जुन की फैमिली ने सिया को अपनी पूजा में भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। अब वो कोई यूजुअल पूजा नहीं थी, वो पूजा रात के 10:30 बजे शुरू होती थी, और उस पूजा में अर्जुन के माँ बाप भी होते थे साथ में। सिया बताती है कि आंटी लोगों का रिलीजन क्या था ये तो उसे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी भी उसने उन्हें किसी भगवान की पूजा करते हुए नहीं देखा। वो बस एक दिया जलाते थे और फिर चारों तरफ नमक डालते थे, और फिर आंटी एक बुक निकालती थी और उस बुक से मंत्र पढ़ना शुरू कर देती थी। वो जो मंत्र होते थे वो उतने ही होते थे जितना एक हनुमान चालीसा में होते हैं। तो ये जो पूजा चलती थी वो करीबन आधे घंटे में खत्म हो जाती थी, और पूजा के बाद अर्जुन के माँ बाप सिया को खाना खिलाते थे और फिर मीठा खिला के घर भेजते थे। अब सिया अक्सर उसके घर आना जाना क्या करती थी, और सिया एक तरह से ना उनकी फैमिली का ही एक हिस्सा बन गई थी। शुरू में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर फिर जैसा कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में होता है, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस आने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़े होने लगे, और ऐसा दिखने लगा साफ साफ कि ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है। इनका जो रिलेशनशिप था वो ज्यादा लंबा नहीं चल सका। सिया बताती है कि अर्जुन बहुत ही टॉक्सिक था और बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग था, और इसी नेचर की वजह से सिया ने लगभग 2 साल बाद ब्रेकअप कर लिया था। अब ब्रेकअप तो कर लिया था, अर्जुन से तो वो दूर हो गई थी, पर ना जाने क्यों सिया बताती है कि ब्रेकअप के बाद भी ना अर्जुन के घर, अर्जुन के माँ बाप, उनसे मिलना, उनसे आने जाने का सिया का बड़ा मन करता था। आंटी भी सिया से लगातार कॉल पे बात करती रहती थी। आंटी ने साफ बोल दिया था कि भैया तेरे चाहे कितने बार ब्रेकअप हो जाए, चाहे तो अर्जुन से रिश्ता रख या मत कर, तू हमेशा मेरी बेटी है और मेरी बेटी ही रहेगी। और सिया बताती है कि ये सारी बातें सुन के ना उसको बड़ा रिलीफ मिलता था, बड़ी खुशी मिलती थी। कई बार फिर ऐसा हुआ कि जब अर्जुन घर पे नहीं था तो सिया चुपके से जाके उसके मॉम डैड से मिल के आई। अब आता है साल 2016। अब इसी दौरान 2016 में अर्जुन अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया और सिया पढ़ाई के लिए चली गई पुणे। अब दोनों ने ना, ऑल्दो इनका ब्रेकअप हो गया था, पर दोनों ने ना एकदम से कट ऑफ नहीं किया था। दोनों मतलब थोड़े से दोस्त थे अभी भी, रिश्ता थोड़ा बहुत था उनका अभी भी, दोस्ती का रिश्ता। इसके बाद इनकी लाइफ आगे आगे प्रोग्रेस कर गई, पर दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में। अर्जुन और सिया दोनों ने नए लोगों को डेट करना शुरू किया, वो रिलेशनशिप्स में भी आ गए, पर अर्जुन का जो नेचर था ना वो ड्रास्टिकली बदल गया था। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू सिया को पता चला कि अर्जुन एक टाइम पे बहुत सारी लड़कियों को डेट कर रहा है। खैर, फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, 3 साल बाद अर्जुन वापस लखनऊ आ जाता है, पर सिया अभी भी पुणे में ही है, वहां पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है। अच्छे, दोनों काफी दूर दूर थे, पर इतना दूर होने के बाद भी ना दे डिड नॉट कंप्लीटली कट ऑफ। आपस में कभी कभी मैसेजेस, कभी सोशल मीडिया, कभी कॉल्स, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्ट ही रहता था इनका, और इन दोनों को एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है उसका भी थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता था। अच्छा, इन सब के बीच में सिया को अर्जुन की माँ का कॉल आता रहता था, उनकी बात होती रहती थी, और वही हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, इधर उधर की बातें, मतलब वो सारे रिलेशनशिप एक तरफ, उन दोनों का रिश्ता एक तरफ। अब
एक चीज थी यहाँ पे गौर फरमाने वाली। अर्जुन की माँ सिया को थर्सडे एंड संडे रात के 10 बजे छत पे जाके दिया जलाने को बोला करती थी और सिया बिल्कुल बेवकूफों की तरह कोई क्वेश्चन नहीं पूछ के जैसा आंटी बोलती थी वैसा ही वो कर देती थी। खैर ये सब तो चल ही रहा था कि इसी बीच अर्जुन ने फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना शुरू करा। सोशल मीडिया पर उसका काम लोगों को पसंद आने लगा और धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। अर्जुन की हर नई अचीवमेंट के साथ उसके फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी दोनों में काफी ग्रोथ हो गई थी। सिया दूर रह के भी उसकी ग्रोथ अचीवमेंट्स देख के बहुत खुश होती थी। इतने सालों की दोस्ती के बाद सिया को अर्जुन की हर अचीवमेंट अपनी खुद की अचीवमेंट लगती थी। अब अर्जुन के लखनऊ वापस आने के करीबन 1 साल के अंदर सिया भी अपनी पढ़ाई पूरी करके लखनऊ वापस आ गई। अब जब ये दोनों एक ही शहर में वापस आ गए तो इनकी बातचीत होने लगी दोबारा, फिर मिलना जुलना और बढ़ गया। तो ये लोग काफी मिलते जुलते थे बट ओनली एज फ्रेंड्स। पर अर्जुन जो था ना वो बड़ा छुप छुप के से मिलता था क्योंकि अर्जुन उस टाइम पे किसी को डेट कर रहा था, वो एक रिलेशनशिप में था और अर्जुन बताता था सिया को कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो सिया को ज्यादा पसंद नहीं करती, इस वजह से वो छुप छुप के मिलता है। अब ये चीज बड़ी अजीब तो लगती थी सिया को बट फिर उसने एक तरह से उसको इग्नोर ही कर दिया और नॉर्मल उसका जो चल रहा था चलने दिया उसने। अब कुछ समय बाद अर्जुन का जो रिलेशनशिप था खत्म हो जाता है पर इसके बाद अर्जुन की लाइफ में एक और लड़की आती और इस लड़की के साथ जो उसका रिलेशनशिप था वो बड़ा बढ़िया था। लग रहा था कि ये रिलेशनशिप अब फाइनल रिलेशनशिप है, मतलब अर्जुन अब इस लड़की के साथ सेटल हो सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग था वो रिलेशनशिप और जब अर्जुन और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी इनके साथ में इनकी बॉन्डिंग सिया देखती थी ना तो सिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इसके बाद दोस्तों आता है 2020 में कोविड लॉकडाउन, और लॉकडाउन ने जैसे पूरी दुनिया को बदल दिया ना ऐसे ही उसने अर्जुन और सिया की जिंदगी को भी बदल दिया था। अर्जुन और सिया बहुत ज्यादा मिलने जुलने लगे थे, इनका आपस में कनेक्ट एंड कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। उनकी जो पुरानी दोस्ती थी वो कहीं जिंदा हो गई थी। अच्छा, अर्जुन और सिया की दोस्ती तो अप एंड डाउन जो भी होता रहे, अर्जुन की माँ और सिया का तो अलग ही चल रहा था। अर्जुन की माँ को भी पता था सिया कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अर्जुन को पसंद करती है, तो वो ना अक्सर उसको कहा करती थी कि देख तू ये जो पूजा करती है ना रात को दिया जला के, उसी की वजह से अर्जुन तेरे पास आ रहा है और अब तेरे पास ही रहेगा। और कहीं ना कहीं सिया भी ना ये बात सुन के अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो जाती थी। अब सिया अर्जुन को कितना पसंद करती थी, क्या पसंद करती थी, वो तो एक अलग मुद्दा है, पर सबसे अजीब बात सिया को ये लगती थी कि यार इतने सालों की दोस्ती के बाद भी अर्जुन ने इतने सारे रिलेशनशिप चेंज करे पर कभी भी उसने सिया को अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाया। अब ये बात सिया ने अर्जुन को कई बार बोली थी पर हर बार अर्जुन यही उसको बोलता था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो सिया से बहुत चिढ़ती है, उसका नाम सुनते ही किलस जाती है, ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें। इसके साथ ही अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड की ना खूब सारी बिचिंग सिया के सामने करता था जिससे सिया के मन में ना उस लड़की की बड़ी नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हो जाती थी। अर्जुन इस तरह से बताता था कि उसकी जो पार्टनर है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, वो बहुत ही वेल्दी फैमिली से, पावरफुल फैमिली से है, तो अर्जुन पे बहुत प्रेशर बना के रखती है। और सिया क्योंकि अर्जुन की बचपन की दोस्त, तो ऑब्वियसली उसको अर्जुन हमेशा सही लगता था। उसको लगता था कि सारे सिनेरियो में अर्जुन ही सही है हर बार और वो लड़कियां गलत। सिया ये ट्रूली बिलीव करती थी कि वो अर्जुन को अंदर से जानती है और जितना अच्छे से वो अर्जुन को समझ सकती है शायद दुनिया में कोई और नहीं समझ सकता। अब दोस्तों यहाँ से कहानी में असली सस्पेंस शुरू होने वाला है, ध्यान से सुनना। अब एक दिन सिया और अर्जुन मिले, आपस में हैंगआउट वगैरह कर रहे थे कि अर्जुन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, पता नहीं किस बात पे उन दोनों की भयंकर लड़ाई हो जाती है। वो लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि अर्जुन उसका फोन उठाना बंद कर देता है। अर्जुन की जो गर्लफ्रेंड थी वो अर्जुन को दिन भर कॉल करती रहती है, मैसेजेस कर देती है, भाई हजारों मैसेज कर देती है, पर अर्जुन ना उसका कॉल उठाता है ना उसके मैसेज का रिप्लाई करता है। अर्जुन की गर्लफ्रेंड कई दिनों तक अर्जुन को कॉल करती है, डेली के 100 कॉल, पर अर्जुन उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं करता है। अब कुछ दिनों बाद सिया अर्जुन के घर जाती है, वो नॉर्मली जाती रहती थी। अब वहां पे ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा सीन होता है कि सिया पूरा हिल जाती है। अर्जुन की जो गर्लफ्रेंड थी वो दिल्ली की रहने वाली थी और वो लखनऊ पहुंच जाती है, और लखनऊ पहुंच के पता नहीं कैसे वो सीधे अर्जुन के घर आ जाती है। उसी वक्त जब सिया भी वहीं पे घर पे होती है, वो लड़की उनके घर पहुंचती है और भाई क्या तमाशा करती है। वहां पहुंचते उस लड़की ने अर्जुन और अर्जुन की फैमिली पे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। अब आप कहोगे कैसे एलिगेशंस? उस लड़की का कहना था कि अर्जुन और उसकी फैमिली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उन पे तंत्र मंत्र करते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। वो बताती है कि जितने भी साल अर्जुन दिल्ली रहा वो उसी के घर पे रहा, ऐश और आराम के साथ, उसी के पैसों पे पला, ऐश करी, और जब इसका मतलब पूरा हो गया तो उसने इस लड़की को अबैंडन कर दिया। काफी देर तक ये आर्ग्यूमेंट्स चलती रही, लड़ाई झगड़ा होता रहा और वो इतना ज्यादा शोर हल्ला गुल्ला हो रहा था कि आस पड़ोस से जो पड़ोसी थे वो तक आके देखने लगे। उस लड़की ने अर्जुन तो छोड़ो, अर्जुन के माँ बाप को भी इतना बुरा भला कहा, इतने ज्यादा एलिगेशंस लगाए उन पे कि भाई हर कोई हैरान हो गया वो सब सुन के। खैर इसके बाद वो लड़की वहां से चले गई, पर हर कोई हैरान था कि यार
हुआ क्या ये? सिया के सामने सारी चीजें हुई थी, सिया के सामने उस लड़की ने सारी बातें अर्जुन और अर्जुन की फैमिली के लिए बोली थी, पर सिया को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा इन चीजों से। वो जैसे अर्जुन और अर्जुन की फैमिली के साथ रह रही थी वो वैसे उसने कंटिन्यू किया, कोई चेंजेस नहीं आए। इस घटना के पूरे 2-3 दिन तक अर्जुन के घर का माहौल स्ट्रेस और हंगामे से भरा रहा। अर्जुन की फैमिली के लिए वो टाइम काफी मुश्किल था, पर इन सब के बीच सिया लगातार अर्जुन और उसकी फैमिली के साथ खड़ी रही। उसे लगता था कि वो एक पुराने दोस्त और उसकी फैमिली का साथ दे रही है जो किसी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गए हैं। उन दिनों सिया ने हर मुमकिन तरीके से उनका हौसला बढ़ाने और उनको संभालने की कोशिश करी थी। सिया ने उस मुश्किल टाइम में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर घर का रोजमर्रा का काम। वो हर जगह अर्जुन की फैमिली के साथ खड़ी नजर आती थी। दिन रात उनके लिए भाग दौड़ करना जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। वो लड़की जो हंगामा करके गई थी ना, तो उसकी वजह से सब आस पड़ोस में अर्जुन की फैमिली के बारे में बात करते थे, और ये जो बातचीत होती थी, गॉसिप होती थी ना उनके बारे में, उसकी वजह से अर्जुन की माँ को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था और उसकी वजह से उनकी तबियत खराब हो जाती है और मेडिकल इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है। जब अर्जुन की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उनके साथ कौन रुका? सिया। वो दोनों कमरे में अकेले ही थे। बड़ी शांति थी कि अर्जुन की माँ ने ना सिया को अपने पास बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और काफी इमोशनल होकर उन्होंने सिया को बोला कि बेटा मुझे छोड़ के तू कभी मत जाना, और मैं तो ये चाहती हूँ कि तू ना मेरी घर की बहू बन के मेरे पास आए। जब ऐसे मोमेंट में अर्जुन की माँ ने सिया को ये बात बोली ना, तो सिया भी बड़ी इमोशनल हो गई। उसको जेन्युइनली ऐसा लगने लगा था इस टाइम तक कि वो किसी फ्रेंड की मदर वगैरह नहीं, वो अपने ही परिवार का ध्यान रख रही है, अपने ही परिवार से जुड़ी हुई है। फिर इवेंचुअली 1-2 दिन में उसकी माँ ठीक हो गई, वो घर वापस आ गई, उनकी जिंदगी एज यूजुअल चलने लगी। अब अर्जुन और सिया का जो रिलेशनशिप था, अब उसमें नजदीकियां बढ़ने लगी थी। जितना सिया अर्जुन के करीब आते जा रही थी, उतना ही गहरा सिया का रिश्ता अर्जुन की फैमिली से भी होता जा रहा था। मतलब अब मानोगे नहीं, हालत ये हो चुकी थी कि सिया अक्सर अब उसके घर पे रुका करती थी, खाना बनाती थी, घर का काम संभालती थी, और वो सब छोड़ो, उनके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, मेडिसिन, इन सब चीजों तक का ख्याल भी अब सिया ही रखती थी। अब जहाँ ये सारी चीजें एकदम परफेक्टली चल रही थी, अर्जुन की जो पर्सनल जिंदगी थी ना, वो थोड़ी टफ चल रही थी। 2 साल से एक तो वो बेरोजगार घर बैठा हुआ था, कभी उसको कोई इशू आ जाता था, कभी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी कुछ, तो वो ना उसकी जो जिंदगी थी वो पटरी पे नहीं आ पा रही थी। इस दौरान सिया ने अर्जुन को सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया था, उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। सिया की ने कंपनी में बढ़िया जॉब लगी थी, बहुत अच्छा पैसा कमाती थी, तो जब भी उसको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलता था, इंसेंटिव मिलता था, तो उसका एक हिस्सा वो हमेशा अर्जुन को दिया करती थी। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे कि सिया की खुद की आमदनी कम हो गई थी, पर उसने कभी भी कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि उसने कभी भी अर्जुन को और अर्जुन की फैमिली को ना अपने से अलग कभी माना ही नहीं था। अब दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि जैसे कि आप अभी देख रहे हो ना, सिया की नजदीकियां अर्जुन की फैमिली से बढ़ रही है, वो तो चलो बढ़िया है, पर साथ में ही सिया की अपनी खुद की फैमिली से कट ऑफ होते जा रहा था। उसको लेजिट अपनी फैमिली से फर्क ही नहीं पड़ता था। सिया शादी से पहले ही अर्जुन के घर पे रहने लग गई थी, और अर्जुन की फैमिली की जो भी जरूरतें होती थी ना, फाइनेंशियल जरूरतें, वो भी सिया ही पूरा करती थी। मतलब कि उनके खर्चे वगैरह तक सिया उठाने लग गई थी। कैन यू बिलीव इट? अर्जुन की फैमिली ने जो प्यार और जो अपनापन सिया को दिया था ना, उससे सिया इतना इमोशनली अटैच हो गई थी कि वो अपने से ऊपर उस फैमिली को रखती थी। अब सिया बताती है कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने अपनी खुशी, अपनी ज़रूरतों को पीछे ही छोड़ दिया और उनकी प्रायोरिटीज़ को अपनी प्रायोरिटीज़ बना लिया। सिया जैसे उन लोगों से ऑब्सेस हो चुकी थी। सिया की पूरी दुनिया उन लोगों के अराउंड घूमती थी, और उनकी ज़रूरतें, उनको जो कुछ भी चाहिए होता था, उनकी चाहते पूरा करना सिया का ऑब्सेशन बन गया था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, सिया भी खुश थी, अर्जुन की फैमिली भी खुश थी, पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिया को अभी भी परेशान करती थी। सबसे मेन चीज ये थी कि अर्जुन अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करता था, और जब सिया ने 1-2 बार अर्जुन को कन्फ्रंट किया इस बारे में, तो अर्जुन ने सिया को बताया कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो उसे अभी तक ब्लैकमेल करती है, और उस वजह से मजबूरी में उसे उस लड़की से बात करनी पड़ती है। और खैर इन सब चीज़ों में सबसे अजीब बात ये लगती थी सिया को कि अर्जुन की जो एक्स है उसको अभी तक ये पता ही नहीं था कि अर्जुन और सिया दोबारा से रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अर्जुन सिया के सामने ही अपनी एक्स से बात क्या करता था, और इतना अजीब हो जाता था सिया के लिए, उसको लगता था जैसे अपने ही रिलेशनशिप में वो थर्ड व्हील हो चुकी है। कई बार उसे लगता था कि अर्जुन की जो जिंदगी है ना, उसमें वो बस फिट ही नहीं हो पा रही, वो अपनी जगह ही नहीं बना पा रही है।
पर एक अच्छी चीज़ ये होती है कि अर्जुन को 2 साल के इंतजार के बाद फाइनली जॉब लग जाती है। अब जॉब लगने में बवाल हो जाता है। जॉब अर्जुन की लगती है मुंबई में, जहाँ पर उसकी एक्स ऑलरेडी रहती है। अब सिया को पता था कि यार ये वैसे ही फ़ोन पे बात कर रहा है, अब ये वहाँ चले जाएगा तो पता नहीं ये लोग मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सिया काफ़ी इनसिक्योर हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। अब वो जो अर्जुन था ना, गजब का मास्टरमाइंड लड़का था। वो सिया को एक तरह से कन्विंस कर देता है कि उसने फाइनली अपनी जो एक्स है उसके साथ सारे टाइज कट कर दिए हैं, वो अब बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है और अब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और सिया इनिशियली काफी इनसिक्योर तो थी, वो परेशान भी थी, पर कहीं ना कहीं वो इस बात से कन्विंस भी हो गई कि यार चलो ठीक है, अब अर्जुन ऑब्वियसली मुझे ये बात बता रहा है, मतलब इतना बोल रहा है तो झूठ थोड़ा बोलेगा। इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी, हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो क्यों करेगा वैसा। तो कहीं ना कहीं सिया ना किसी तरह से अपने आप को मना लेती है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया कि जो सिया थी ना, सिया खुद ना एक बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली से आती थी। सिया की फैमिली में ना बचपन से ही पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें उनकी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा था। सिया और सिया की फैमिली माँ काली के भक्त थे और इनको माँ काली और अपने इंट्यूशन पे ना बड़ा भरोसा था। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि सिया को जो भी जानता था उसको सिया की स्पिरिचुअल साइड पता थी, मतलब वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सिया के लिए। पर सबसे जो हैरान करने वाली बात थी, जैसे जैसे वो उसकी माँ के कहने पे चीजें कर रही थी, वैसे वैसे वो माँ काली और अपनी जो भक्ति है ना उससे दूर होते जा रही थी। सिया किसी की नहीं सुनती थी। अब सिया वही करती थी जो अर्जुन की माँ उससे कहती थी। जैसे पूजा करने के लिए कहती थी वो वैसे ही पूजा करती थी। और धीरे धीरे सिया एग्जैक्ट वही दिए जलाने वाली पूजा करने लगी थी। जो मंत्र अर्जुन की माँ पढ़ा करती थी वही मंत्र अब सिया बोलने लगी थी। सिया वही हफ्ते में 2 दिन, वो थर्सडे और संडे रात के 10 बजे दिया जलाना, यही सारी चीजें फॉलो करने लगी थी। अर्जुन तो मुंबई में था, पर अर्जुन की फैमिली और सिया का जो रिलेशन था ना, वो तो एकदम स्मूथ और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। पर जो अर्जुन था, अर्जुन अपनी एक्स वगैरह से मुंबई में मिलता था और कहीं ना कहीं से घूमते फिरते वो बातें ना सिया तक पहुंचने लगी थी। सिया इन चीजों से बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी और बहुत ही ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो गई थी। उस वक्त सिया की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। एक तरफ रिलेशनशिप का प्रेशर था, दूसरी तरफ अर्जुन के परिवार की जिम्मेदारी उसने उठा ली थी, और इन सब के बीच वो इतनी उलझ गई थी कि धीरे धीरे अपने डिसीजंस पे भरोसा करना ही भूल गई थी। वो सिया कभी मंदिर जाती, कभी कहीं पूजा करती, कभी कहीं भगवान के सामने प्रे करती कि भगवान बस मेरी जिंदगी जो है थोड़ी नॉर्मल कर दो। इसके बाद सबसे बुरी बात ये होती है कि जिस इंसान के लिए सिया इतना सब कुछ सह रही थी, यानी अर्जुन के लिए, वही सिया के साथ ना गंदी तरीके से बिहेव करने लगा था। अर्जुन का नेचर पहले से बहुत ज्यादा एग्रेसिव और अब्यूसिव होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पे गालियां देना, चिल्लाना और कभी कभी हाथ तक उठा देना, ये सब उसके लिए नॉर्मल बात बन गई थी। कई बार सिया की कोई गलती भी नहीं होती थी, फिर भी सारा ब्लेम उसी पे डाल देता था वो। लेकिन तब तक सिया इमोशनली इतनी ज्यादा इन्वेस्ट हो गई थी कि वो हर चीज इग्नोर कर देती थी। हर बार हर्ट होने के बाद वो उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ लेती थी, खुद टूट रही थी, लेकिन फिर भी अर्जुन और उसके परिवार की भलाई ही चाहती थी वो। अब ये सारी चीजें होते हुए ना सिया की फैमिली देख रही थी, पर जब भी सिया की फैमिली उसको कुछ समझाने या कुछ कहना चाहती थी ना, तो सिया उनसे लड़ लेती थी। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती थी कि वो खुद को ना अपने आप को खत्म करने की उनको धमकी दे देती थी। अब उसकी फैमिली करती क्या ना करती, ऑब्वियसली बेटी इतनी एग्रेसिव हो जा रही है, परेशान हो जा रही है, इतनी डिफेंसिव हो जा रही है, तो क्या ही कह लेंगे वो। तो एक तरीके से उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर वो कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अक्सर देखा था कि अक्सर सिया फोन पे रोया करती थी, वो बात करते करते टूट जाती थी, इमोशनली हर्ट होती थी, बिट्रेड होती थी। अब ये सारी चीजें किसकी फैमिली को देखना पसंद होगी, आप बताओ। बट अब क्या करते वो बेचारे, वक्त के साथ वो भी बात समझ चुके थे कि सिया की लाइफ में ना खुशियाँ कम है और दर्द ज़्यादा रह गए हैं। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो बिहेव कर रहा था, जैसा बिहेव कर रहा था, सिया ने ये बातें ठीक करने की कोशिश नहीं करी। सिया ने अक्सर अर्जुन की माँ को उसके बिहेवियर के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे अर्जुन उसको गाली दे देता है, अब्यूसिव हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, यहाँ तक कि कैसे अर्जुन कई बार उस पर हाथ उठा देता है। पर हर बार या तो बात को हल्का कर दिया जाता था या फिर किसी न किसी वजह से उसके बिहेवियर को जस्टिफाई कर दिया जाता था। अर्जुन की माँ बस यही कहा करती थी कि तुम पूजा करना मत छोड़ना, सब ठीक होना ही है। और अर्जुन की माँ इस तरीके से सिया को दिलासा देती थी ना कि सिया चाहे कितनी फ्रस्ट्रेशन में हो, कितनी दुखी हो, उसका मन एकदम से शांत हो जाता था। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो जाती है कि खुद सिया अर्जुन को डिफेंड करने लग गई थी। उसके एग्रेशन को, उसके गंदे बिहेवियर को वो खुद से
खुद से उसको एक्सेप्ट कर चुकी थी और उसको डिफेंड भी करती थी। अब वो जो चीजें पहले उसे क्लियरली गलत लगती थी अब उसे वो ठीक लगने लगी थी। सिया इतना ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो चीजें हो रही हैं वो कितनी गलत हैं। अभी जो सारी चीजें थी ना, इन सब चीजों का असर सिया के ऊपर पड़ने लगा था। सिया की तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी। उसके ऊपर ऑफिस का प्रेशर था, फिर अपने रिलेशनशिप का प्रेशर था, फिर ये पूजा वगैरह करनी है उसका प्रेशर, फिर अर्जुन की फैमिली को संभालना है उसका प्रेशर। ये सारी चीजें ना दे स्टार्टेड टू टेक अ टोल ऑन हर बॉडी। सिया के चेहरे पे ना हर समय स्ट्रेस दिखता था और उसको हर समय थकावट, कमजोरी सी महसूस होती थी। ना तो सिया ढंग से खाती थी ना पीती थी और सिया की हालात देख के ना सिया की फैमिली बड़ी परेशान थी। अब सिया की हालत देख के सिया की माँ ने ना कहीं से एक्सटर्नल हेल्प लेने की सोची। कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी सिया कर रही है, सिया के साथ हो रहा है ना, ये सब नॉर्मल नहीं है। सिया की मॉम ने इधर उधर पता किया और फिर सिया की मॉम कुछ स्पिरिचुअल और कुछ तांत्रिक टाइप के लोगों के कांटेक्ट में आई। सिया की माँ बस एक चीज चाहती थी कि किसी भी तरह से उनकी बेटी उनके पास वापस आ जाए। जैसे वो पहले हंसती खेलती थी, खुश रहती थी, वो बस वैसे ही हो जाए। क्योंकि जो सिया की अभी हालत थी ना, वो देख के तो सिया की माँ को लगता था कि जैसे वो सिया को कम्प्लीटली खो चुकी है। अब वो एक दो लोगों से मिलती है, फिर करते 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 वो फाइनली दो तांत्रिक के कांटेक्ट में आती हैं। जब सारी बातें उन तांत्रिक को बताई जाती है तो डिसाइड होता है कि भाई तांत्रिक जो है इनके घर पे विजिट करेंगे। अब जिस दिन तांत्रिक इनके घर में आते हैं उस दिन घर पे थे सिया, सिया के मम्मी और सिया के पापा। तांत्रिक घर के अंदर आते हैं, वो सिया को देखते हैं और सिया को अपने पास बुलाते हैं। जब सिया उनके पास जाती है तो उन दो में से एक तांत्रिक सिया के कलाई को ना हल्के से पकड़ता है, जैसे अपने अंगूठे से उसकी जो ये नब्ज होती है ना इसको टच करता है, आंखें बंद करता है और फिर जो बातें वो बताता है ना, सिया की और सिया की फैमिली की रूह कांप जाती है वो सुन के। वो तांत्रिक बोलता है, वशीकरण किया गया है, खिलाया गया है इसको, एक जरिया बनाया गया है आमदनी का, नौकर बन के रह जाएगी तू और एक दिन बहुत बुरी मौत सामने आएगी। जिस परिवार में गई है तू वो तुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि तू खुद उस तंत्र में बैठी है। इसे निकलना है तो उस घर को छोड़ना होगा। तेरी जैसी और भी लड़कियां हैं जिनके साथ वो ये सब कर रहे हैं और तू उनमें से एक है। तू उनमें से एक है जो सिर्फ उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए घर में रखी गई है। ये सुन के सिया की फैमिली का तो खून सूख जाता है, पर सिया अभी भी डिनायल में होती है। वो सारी बातें सुन के हंसती है और हंस के लिटरली मना कर देती है। सिया की माँ ये सब देख के रो पड़ती है, पर खैर इसके बाद तांत्रिक बताते हैं उन्हें कि अब आगे की जब क्रिया होगी तो वो जरूर आएंगे और ये बोल के वो वहां से चले जाते हैं। सिया के पेरेंट्स सिया को काफी समझाने की कोशिश करते हैं पर सिया सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। सिया की मम्मी जोर जोर से फूट फूट के रोती है पर सिया के कान में जू नहीं रहती, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब सिया की जो हालत थी ना वो काफी खराब हो चुकी थी। सिया की मेंटल कंडीशन तो खराब थी, अब सिया की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो गई थी। सिया को जो सैलरी मिलती थी उसका एक काफी बड़ा पोर्शन अर्जुन की फैमिली को सपोर्ट करने में चला जाता था और हालांकि अर्जुन की जॉब लग चुकी थी, उसको सैलरी वगैरह मिलती थी, फिर भी मंथ एंड में हमेशा उसे पैसे की जरूरत पड़ जाती थी और जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो बिना कुछ सोचे समझे सिया उसको भी पैसे ट्रांसफर किया करती थी। सिया की लाइफ ना काफी मैसी हो चुकी थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो ये रोज रोज के टंटे, रोज रोज के आर्ग्यूमेंट्स, कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट, रिलेशनशिप का स्ट्रेस और अर्जुन की एक्स गर्लफ्रेंड का ड्रामा और इसके ऊपर अर्जुन के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब मिलकर उस पर काफी हैवी होने लग गया था। धीरे धीरे सिया को लगने लगा कि वो खुद ही खुद को लूज करते जा रही है, वो खो रही है खुद को। उसकी अपनी ज़रूरतें, उसकी खुशी, उसकी ज़िंदगी जैसे कहीं पीछे छूट गई थी और उसकी पूरी दुनिया अब सिर्फ अर्जुन और उसकी फैमिली के अराउंड ही घूमती थी। अब ये सारी चीज़ें सिया की मॉम की आंखों के आगे हो रही थी और वो बस जैसे कि कोई भी माँ चाहेगी वो सिया की मदद करना चाहती थी। तो सिया की मॉम जो तांत्रिक उन्होंने घर पे बुलाए थे ना, सिया की मॉम ने अकेले से डायरेक्ट उन्हें कांटेक्ट किया। वो जो तांत्रिक थे उन्होंने एक तावीज़ बनाया जो कि काले से कपड़े में स्टिच करके बनाया गया था। उन्होंने वो तावीज़ सिया की मॉम को दिया और कहा कि चुपके से सिया के तकिया के नीचे से जाके रख दो आप। अच्छा, सिया रोज अपने घर पे नहीं रुका करती थी। सिया 2 दिन अर्जुन के घर पे ही रुकती थी। वही 2 दिन आप सोच रहे हो ना कौन से 2 दिन, वही थर्सडे और संडे जिस दिन रात को पूजा होती थी। बाकी टाइम वो अपने घर पे आके सोती थी चाहे कितना ही लेट हो जाए। तो सिया की माँ क्या करती है, सिया की माँ सिया का जो तकिया था उसको उसकी स्टिचिंग खोलती है और उस तावीज़ को ना जो रुई होती है उसके अंदर डाल के दोबारा से सिल देती है ताकि सिया को पता ही ना चले कि उसकी तकिया के अंदर कोई तावीज़ या कुछ भी डाला गया है। वो जो तावीज़ है ना वो बड़ा कारगर होता है, बड़ा असरदार होता है।
सिया अब चीज़ों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के साथ देख सकती थी। सिया को सही और गलत के बीच में फ़र्क करना अब आने लगा था। एक दिन सिया अपनी माँ के सामने जाती है और फूट फूट के रोती है। वो रोती है फूट फूट के, और कई देर रोने के बाद वो अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और बोलती है, मम्मा मेरे को प्लीज़ इस सब चीज़ों से निकाल दो, मैं फंस गई हूँ। इसके बाद उसकी माँ बिल्कुल 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती और उन जो 2 तांत्रिक होती है उनको दोबारा से अपने घर बुलाती है। वो जब तांत्रिक घर आते हैं तो वो सिया को फिर उसके बाद कुछ रिचुअल्स और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताते हैं जिससे उसको इन चीज़ों से निकलने में हेल्प होगी। अब वो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, सिया ने थोड़ा सा प्रिवेसी की वजह से नहीं बताया, बट एक रिचुअल सिया ने बताया था कि एक पूजा उन तांत्रिक ने बताई थी जो सिया को करनी होती थी। वो पूजा 2 घंटे चलती थी और उस पूजा में सिया को अपनी उंगली से थोड़ा सा ब्लड भी चढ़ाना पड़ता था। वो जो पूजा होती थी ना, वो इतनी इंटेंस होती थी सिया के लिए कि 2 घंटे तक वो पूजा चलती थी और उसके बाद सिया फिजिकली और मेंटली बिल्कुल ड्रेन हो जाती थी। उसके अंदर 1% भी ताकत नहीं बचती थी। वो जो तांत्रिक थे ना, उन्होंने सिया को कुछ स्पेसिफिक डेट्स भी बताई थी जिन दिन सिया को अर्जुन के घर नहीं जाना था, पर ना चाहते हुए भी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी आ जाती थी, ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि सिया खुद को उस घर पे जाने से रोक ही नहीं पाती थी। जैसे किसी भी नशे की लत होती है ना, आपको पता होता है कि वो चीज़ आपको ख़राब कर रही है, आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, पर फिर भी आप पता नहीं ऐसे नहीं तो जैसे नहीं तो कैसे ना कैसे करके आप उस ट्रैप में बार बार फंस जाते हो। बिल्कुल उसी सिचुएशन में सिया थी। सिया को पता था कि उसके साथ गलत हो रहा है, पर समाव वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पाती थी। जैसे ही सिया के माइंड में ना पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होने लगती थी, तो उसका जो रिलेशनशिप था अर्जुन के साथ वो एकदम अच्छा हो जाता था। सिया को फिर से लव्ड और अच्छा फील होने लगता था, और फिर धीरे धीरे फिर से वो रिलेशनशिप खराब होने लगता था। जब वो खराब होने लगता था, सिया दूर जाती थी तो फिर से वो अच्छा हो जाता था। इट वॉज लाइक बीइंग इन अ ट्रैप जिसमें आप बस फंस चुके हो और आप बस बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। अब इन सब के बीच एक दिन अर्जुन की माँ सिया को अपने घर पे बुलाती है, बोलती तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो सिया बड़ी घबराए बड़े एंग्शियस होके पहुंच जाती है अर्जुन के घर। अर्जुन की माँ उसको बैठाती है और उसे बोलती है, देखो अब तुम दोनों को ना बहुत लंबा टाइम भी हो गया बेटा, तो एक काम करते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं। अब सिया बड़ी कंफ्यूज आती है, क्यों चलना है? तो अर्जुन की माँ कहती है कि देखो हमें तो पता है कि अर्जुन ना बहुत ही खराब लड़का हो चुका है, पर अगर इसको सुधारना है बेटा तो अब ना तुम्हारा शादी कर लेना ही बेस्ट है, और चलो तुम्हारे घर चलते हैं और रिश्ते की बात कर लेते हैं। ये सुन के सिया बिल्कुल पागल सी हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आफ्टर नोइंग एवरीथिंग शी कुड नॉट कंट्रोल हरसेल्फ। वो इतनी खुश हो जाती है, भौरा जाती है, जैसे कि बस पता नहीं क्या ही मिल गया उसे। अब पता नहीं ये महज एक इत्तेफाक था या अर्जुन की माँ को सेंस हो गया था कि सिया शायद उनसे दूर जा रही है, उनके चंगुल से दूर हो रही है, कि उन्होंने ये शादी वाली बात कर दी। और इस बात से सिया बस खुशी के मारे कंट्रोल ही नहीं कर पाए खुद को, और उसने ना वो रिचुअल ही करना छोड़ दिया। तांत्रिक ने सिया को क्लियरली बताया था कि ये रिचुअल 7 दिन तक करना है, पर सिया ने वो रिचुअल तोड़ दिया। वो खुशी के मारे ऐसा बौरा गई कि वो भूल गई ये सब करना। खैर इसके बाद अर्जुन की फैमिली सिया के घर जाती है, और जब घर जाती है ना तो खूब सारी हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ, गिफ्ट्स वगैरह लेके जाती है। सिया की फैमिली जब उन्हें अपने घर में देखती है तो उनको समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करें। एक तरफ वो सिया को देख के कुछ बोल ही ना पाए, और दूसरा वो अर्जुन की फैमिली से भी इतना डर गए थे कि वो कुछ कह ही नहीं पाए। वो बस उनकी हाँ में हाँ ही मिलाते गए। अब खैर अर्जुन की फैमिली वाले रिश्ते की बात करके अपने घर चले जाते हैं। तो सिया की माँ सिया को अकेले में समझाने की कोशिश करती है, उस पर सिया सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सिया बोलते अरे नहीं मम्मी, अब ये लोग ठीक हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो शादी होगी, अब तो सब बढ़िया हो जाएगा। सिया वॉज ऑन क्लाउड 9, उसको अलग ही दुनिया में थी। वो तो भाई उड़ रही थी हवा में खुशी से। एक तरफ सिया खुश थी और एक तरफ सिया की मम्मी पापा वो बहुत घबराए हुए थे। उनको अब समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। अब इसके बाद उनकी शादी की बातें भी शुरू हो गई, और इस चीज़ से सिया तो बहुत खुश थी। शी वॉज ऑन क्लाउड 9, मतलब सालों का रिलेशनशिप, सालों का प्यार, सालों की दोस्ती, उसके बाद फाइनली मैरिज। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर सिया, एंड सिया एक्चुअली अर्जुन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, दीवानी थी वो उसकी। और अर्जुन की फैमिली के लिए तो भाई वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी दोबारा से। अब ये सारी चीज़ें फिर से सिया की फैमिली देख रही थी, और वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो वो उन तांत्रिक के पास गए, और उन तांत्रिक ने सिया की फैमिली को बस एक बात बोली। उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो भक्ति है ना, जो तुम काली माँ की भक्ति करते हो, बस तुम उस भक्ति में रहो, बस उनसे मांगो, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास वापस आएगी। इसके बाद सिया की मॉम डैड खुद को सरेंडर कर देते हैं काली माँ के आगे। वो बोलते हैं बस हमारी बेटी को आप बचा लो, और डेली घंटों तक वो काली माँ की पूजा करने लगते हैं। समहाउ
पता नहीं वो पूजा की वजह से था या क्या रीज़न था, सिया को ना अपने अंदर एक बदलाव सा फील होने लगता है। सिया वैसे तो बहुत खुश थी भाई, शी वॉज ऑन क्लाउड 9, वो उड़ रही थी हवा में, पर जहाँ वो इतनी खुश थी कहीं ना कहीं कुछ उसके अंदर एक ऐसी सी एक इमोशन डेवलप होने लगा था जो उसे एंग्शियस करता था, जो कि बस उसको एक हल्का सा दिमाग में आइडिया सा दे रहा था कि यार थोड़ा संभल के सिया, थोड़ा संभल के। पर समहाउ वो बाकी जो चीज़ें थी ना वो सिया पे इतनी हावी हो जाती थी कि सिया फिर से दीवानी हो जाती थी। इस बीच अर्जुन का जो बिहेवियर था वो वैसा का वैसा ही था। वो उतना ही बदतमीज, डिसरिस्पेक्टफुल, गाली गलौज करने वाला, मार पिटाई करने वाला बंदा था जो पहले से ही था ही। सिया उसका ये अत्याचार तो सह ही रही थी, पर समाव वो कुछ कह नहीं पाती थी। और ये जब चीज़ें अब दोबारा से सिया के साथ होने लगी थी ना, तो कहीं ना कहीं चाहे वो 5% ही क्यों ना हो, सिया इन चीज़ों को क्वेश्चन करने लगी थी। अब साथ ही साथ उसकी शादी की बातें इंटेंसिफाई होने लगी थी। सिया अक्सर उनके घर जाती थी, घर पे बहुत देर डिस्कशन होता था, सिया बड़ी खुशी खुशी उन डिस्कशंस में इंडल्ज होती थी, पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उसके अंदर वो लॉजिक ना डेवलप होने लगा था। वो फिर से चीज़ों को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी से देखने लगी थी। इसके बाद धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे शादी की बातें इंटेंस होने लगी, आगे बढ़ने लगी, उसका जो बिहेवियर था अर्जुन का वो वैसे ही कंटिन्यू होता रहा। उसकी इंसल्ट्स, इमोशनली अब्यूज, ये सब चीज़ें कंटिन्यू होती रही और ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे सिया को अंदर से तोड़ने लगी थी। एक तरफ तो सिया के अंदर बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती थी कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अर्जुन को छोड़ नहीं सकती, पर कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट ऐसा भी डेवलप होने लगा था जहाँ पे वो अर्जुन के लिए अपनी हिम्मत को तोड़ने लगी थी। सिया की फैमिली ने कुछ नहीं सोचा, वो बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे, पर उन्होंने अपनी भक्ति चालू रखी, उन्होंने अपनी पूजा पाठ चालू रखा, सच्चे दिल से भगवान से मांगना, सच्चे दिल से मदद मांगना उन्होंने अपना चालू रखा। और इसी बीच सिया ने भी कुछ चीज़ें अर्जुन की फैमिली के बारे में नोटिस करनी शुरू करी। सिया ने नोटिस किया कि अर्जुन और उसकी माँ का इंटरेस्ट अक्सर सिया की प्रॉपर्टी और उसकी फैमिली के एसेट्स की तरफ जाता रहता है। वो लोग कभी सीधे तरीके से कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन बातों बातों में प्रॉपर्टी का टॉपिक ज़रूर निकल आता था। कभी फ्यूचर प्लानिंग के नाम पर, कभी इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और कभी ये कहकर कि कुछ चीज़ें बेच देना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। आप समझ रहे हो ना कैसे सॉफ्ट मैनिपुलेशन होता है। तो इस तरह की चीज़ें सिया नोटिस करने लगी थी। अच्छा, सिया के भी घर में ना फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे दोस्तों काफ़ी टाइम से। तो जब अर्जुन की फैमिली सिया को बोलती थी ना कि प्रॉपर्टी बेच दो, प्रॉपर्टी बेच के ये मिल जाएगा तुम्हें, वो मिल जाएगा, तो सिया को भी बातें नॉर्मली लगती थी। उसको लगता था हाँ यार बात तो लॉजिकल है। क्योंकि सिया बताती है कि अब जब वो सोचती है ना तो उसकी रूह कांप जाती है। अगर उसने कभी ये डिसीजन ले लिया होता तो भैया वो तो सड़क पे होती है अब। अच्छा, इन द मीन वाइल जब सिया की शादी की बातें, ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो होता है ना जब आपकी शादी हो रही तो आप अपने पार्टनर से शादी वगैरह की बातें करते हो, तो अर्जुन कई बार ऐसी बातें अब सिया को कहने लगा था जो सिया को अंदर अंदर थोड़ी अनकंफर्टेबल करने लगी थी। जैसे अर्जुन सिया को ना बातों में बताता था कि देखो उसके ना दोस्त की शादी हुई है, उसकी दोस्त की शादी में तो इतना दहेज मिला भाई, ये गिफ्ट मिले, वो गिफ्ट मिले, प्रॉपर्टी मिली। अरे मेरा दोस्त है, उसकी शादी थी सिया, उसको तो उसके ससुराल वालों ने जबरदस्ती गाड़ी दे दी यार, और कैश भी दे दिया 50 लाख। बताओ, पर ये सब चीज़ तो नॉर्मली हो गई है अब शादी में, है नहीं। अब शुरू में सिया को लगा ये कैजुअल कन्वर्सेशंस हैं, नॉर्मल बातचीत, मजाक चल रही है, पर धीरे धीरे सिया को समझ में आने लगा कि ये भाई मजाक वजाक नहीं है, ये तो अर्जुन हिंट दे रहा है उसको। और फिर धीरे धीरे अर्जुन ही नहीं, अर्जुन की माँ भी इस तरह की बातें सिया से करने लगी। कभी अर्जुन की माँ बताती कि किसी रिच फैमिली से रिश्ता आया था जो कि लाखों रुपए दे रहे थे भैया, फ्लैट दे रहे थे, तो गाड़ी देने को रेडी थे यार। कभी वो बताती कि कोई एक लड़की का रिश्ता आया जो कि अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर रहे हैं। और ये जो बातें थी ना बहुत ही कैजुअली वो कह देती थी, पर ये इतने रिपीटेटिवली होती थी कि पता नहीं कैसे सिया के अंदर धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आ रही थी कि ये सारी चीज़ें ना किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है। दोस्तों, सिया ने एक बंगाली फैमिली से थी और जिस कल्चर से वो आती थी वहाँ पे ना दहेज प्रथा, डाउरी को बहुत ही गलत निगाहों से देखा जाता था। तो सिया के लिए तो दिस वाज अ बिग रेड फ्लैग। पर ये सब चीज़ें होने के बाद भी वो ऐसे एक जाल में फंसी हुई थी कि वो समहाउ इन बातों को बहुत ही लाइटली लेके टाल दिया करती थी। वो सोचती थी कि अरे नहीं ये तो ये खाली मज़े शायद ले रहे हैं मेरे से, या ये तो जनरल कन्वर्सेशंस हैं भाई, सारे परिवार वाले अब सही बात ही थोड़ा कहेंगे, पर ठीक है, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम मी। तो ये सब सोच के वो बातों को टाल दिया करती थी। पर ये जो छोटे छोटे वार्निंग साइंस थे ना, एक दिन सिया को आइडिया नहीं था कि उसके सामने कितना बड़ा भाई ये सच उसके सामने लेके आने वाले हैं।
अभी जो बातें थी ना वो लगातार कंटिन्यूअसली अर्जुन और अर्जुन की माँ सिया से करे जा रहे थे और कहीं ना कहीं सिया को अंदर ही अंदर ये बातें ना बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। और सिया का एक वो कहते थे सब्र का बांध था, वो धीरे धीरे भरता जा रहा था। वो इग्नोर करती गई, इनको डिफेंड करती रही अप टिल अ पॉइंट जहाँ पे सिया से कंट्रोल ही नहीं हुआ और सिया ने अपनी माँ से बातें शेयर करी। उसने अपनी माँ को बताया कि मम्मा ये लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं और मुझे समाओ ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं कुछ गलती कर रही हूँ या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शायद उनको पढ़ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। अब जैसे ही सिया ने ये डाउट दिखाया सिया की माँ के अंदर, मतलब वो बताती है कि वो इतनी खुश हो गई थी अंदर ही अंदर कि बस वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि वो सिया से बात करके मंदिर जाती हैं और वहाँ फूट फूट के रोती हैं। वो काली माँ की मूर्ति के आगे रोती हैं और उनको थैंक यू बोलती हैं। और बस वहाँ से सिया की माँ का जो फेथ था ना और उनकी जो पूजा थी वो और इंटेंस तरीके से प्रे करने लगती हैं। और बस यही वो चाहती हैं कि किस तरह इस पूरे ट्रैप से, इस माया जाल से इसकी जो बेटी है ना उसको बचा लिया जाए। इसके बाद शादी की बातें आगे बढ़ते जाती है और एक दिन कुछ वेन्यू को लेकर डिस्कशन हो रहा होता है तो उसमें इनका बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। सिया थोड़ा सिंपल वेन्यू चाहती थी पर अर्जुन एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महंगा वेन्यू चाहता था और यहाँ पे उनकी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इतनी इंटेंस हो जाती है कि ये डिसाइड किया जाता है कि भैया दोनों परिवारों को साथ में बैठ के बात करनी पड़ेगी। अर्जुन की फैमिली सिया के घर आते हैं और वहाँ पे वो पहले तो बात करना शुरू करते हैं पर वो भी जो बातें होती हैं, वो जो एक डिस्कशन होना होता है, वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। जो चीज़ों के बारे में कई महीनों से सिया को हिंट दिया जा रहा था, अब वो चीज़ें शब्दों में बाहर आ जाती हैं। दहेज की डिमांड ओपनली रखी गई। अब मजाक, हिंट्स और इनडायरेक्ट कमेंट्स की जगह डायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस ने ले ली थी। और जैसे ही लाखों रुपए की डिमांड सामने आई, सिया के लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। सिया की फैमिली ने उनकी डिमांड मानने से मना करा और अर्जुन की फैमिली उठ के गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जब वो उठ के जाते हैं ना तो कुछ पल तक उस घर में एक अनोखा सा सन्नाटा छा जाता है। और वो जो सन्नाटा होता है, उस सन्नाटे के बीच सिया सब कुछ क्लियरली देख पा रही होती है। उसको एकदम से समझ में आता है कि वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता जिसके लिए उसने इतने सालों की अपनी इमोशनल बीइंग, अपनी फाइनेंशियल बीइंग, अपना हार्ड वर्क, खून पसीना एक कर दिया जिस परिवार के लिए उसने, उस परिवार की सच्चाई तो कुछ और ही निकली। सिया बताती है कि उसको बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे कि आप कोई एक सपना देख रहे होते हो और समहाउ आपको समझ में आ जाता है कि एक सपना है, ये असली में नहीं है, ये सब रियलिटी नहीं है, सब इमेजिनेशन है, पर आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे होते हो। आज पता नहीं कैसे वो सपना टूट गया था, वो शीशा टूट चुका था, वो गुब्बारा फूट चुका था और सिया को चीज़ें क्लियरली दिखने लगी थी। सिया बस बैठी थी अकेले और उसके दिमाग में वो फ्लैशबैक चल रहा था। सिया रोती है। सिया cried for the relationship, for the dreams she had built and for the years she had invested in people she trusted. उसने उन सालों को याद किया जब वो उनके लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाती थी, फाइनेंशियल हेल्प करती थी, खुद के पास कुछ ना होने के बाद भी वो उन्हें दिया करती थी। उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स को वो अपना प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने की कोशिश करती थी। और आज पहली बार उनकी सच्चाई सिया के सामने आ गई थी। इतने सालों से सिया जिस डिल्यूजन में थी वो समाओ हट गया था, उसकी आंखों के आगे से पर्दा जैसे उठ गया था। और जैसे ही ये सारी चीजें सिया के साथ होती है, उसको याद आने लगती है उन तांत्रिक की बात। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब आपके साथ खराब होना होता है तो 100 अच्छी चीजें भी आपके साथ अच्छाई नहीं कर पाती है, पर जब आपके साथ अच्छा होना होता है ना, एक हल्की सी चिंगारी भी आपको आग लगा सकती है, आपको ताकत दे सकती है। सिया को तांत्रिक की सारी बातें याद आती हैं और वो फिर से इमीडिएटली उन रिचुअल्स को करना शुरू करती है। और सबसे तगड़ी बात इस बार ये होती है कि वो जो 7 दिन तक रिचुअल चलता है, वो जो तांत्रिक होते हैं वो सिया के साथ बैठ के वो रिचुअल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी भी डर होता है कि वहां से कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देंगे कि सिया को फिर से वो अपने कब्जे में ले सकते हैं। पर वो रिचुअल फाइनली कंप्लीट होता है। और जब वो रिचुअल कंप्लीट होता है ना तो सिया बताती है कि भैया इतने सालों बाद पहली बार उसको हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, जैसे उसके सर पे ना कोई भार रखा हुआ था और वो फाइनली हट चुका है। वो क्लियरली सोच पा रही है, देख पा रही है और चीज़ों को समझ पा रही है। जब उसने पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखा तो उसको समझ आने लगा कि धीरे धीरे उसने खुद को कितना खो दिया था। उसका हर डिसीजन,
हर प्लान और हर इमोशन किसी ना किसी तरह से अर्जुन और उसकी फैमिली के अराउंड ही घूमता था। सिया के पेरेंट्स जो कि इतने सालों से उसे वॉर्न कर रहे थे, उनकी बातें अब जाके उसको सेंसिबल लगने लगी थी। सिया के लिए सबसे शॉकिंग रियलाइजेशन ये थी कि जो अर्जुन की एक्स थी, जिसको इतने सालों से उसने खराब समझा था, समहाउ पता नहीं कैसे अब सिया को उसकी बातों में सच्चाई दिखने लगी थी। वो जो कुछ भी अर्जुन के बारे में बोल के गई थी, वशीकरण, तंत्र मंत्र, वो सारी चीजें सिया को अब दिखने लगा। तो उसको समझ में आ गया था कि क्या हो रहा था उसके साथ और कैसे वो लड़की सही थी और अर्जुन गलत था। और सबसे तगड़ी बात ये थी कि सिया की जो भी रियलाइजेशन थी वो तो अपनी जगह थी। वो फैमिली जिसने उन्हें अपनी बेटी कहा था, जिसको वो इतना लाड प्यार, ऐसा प्यार कर देते थे, ऐसा इमोशनली अटका रखा था सिया को, जिस फैमिली की तो सुबह नहीं होती थी सिया के बिना, शाम नहीं होती थी सिया के बिना, सिया की शक्ल देखे बिना तो उनको चैन नहीं आता था। वो फैमिली ने अब कंप्लीटली गोस्ट कर दिया था सिया को। जिस दिन वो उस घर से उठ के गए थे उसके बाद से नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो चेक इन, कंप्लीटली गोस्टेड। जैसे कि सिया उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जैसे सालों का रिश्ता लिटरली एक चुटकी बजाते ही खत्म हो गया था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सिया भी इस चीज से बाहर आ गई थी। शुरू में एक आध दिन सिया को लगा कि शायद उसको मूव ऑन करने में बहुत दिक्कत होगी, पर कुछ भी नहीं। सिया बताती है कि 3-4 दिन में शी वॉज कम्प्लीटली फाइन, शी वॉज रिलीव्ड। सिया को ये समझ में आ चुका था समाओ कि भैया वो तो बच गई, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत बुरा सिया के साथ और उसकी फैमिली के साथ हो सकता था। खैर अब सिया बताती है कि उस फैमिली से तो कोई कांटेक्ट कभी भी अब उसका है ही नहीं, और फिलहाल ये चीज़ हुए हुए अब 1 साल हो चुका है सिया के साथ, और सिया इज़ कम्प्लीटली ओवर इट, सिया इज़ फाइन विद इट, सिया हैज़ मूव्ड ऑन। अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी सिया ड्रास्टिकली अच्छा करने लगी, क्योंकि सिया शुरू से ही ना शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार थी, पढ़ने में एक्सीलेंट थी, और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है। और इसी बीच 6 महीने पहले उसको कोई मिला एंड फिर से उन लोगों की दोस्ती हुई, बातचीत हुई, दे फेल इन लव अगेन। वो जो इंसान है वो बहुत अच्छा है, एंड फाइनली कुछ टाइम में सिया बताती है कि दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड ऑल्सो। सिया अपनी फैमिली से भी अब कुछ भी बात नहीं छुपाती, और सिया की फैमिली भी उस इंसान के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट है, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। सिया बताती है कि अब वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ का एक नया पार्ट शुरू करना चाहती है, पर माँ काली की कृपा थी, उनकी भक्ति थी, और वो जो तांत्रिक थे उनका आशीर्वाद था, जिसकी वजह से सिया आज बच पाई। नहीं तो जो तांत्रिक ने बताया था ना कि धीरे धीरे वो सिया के थ्रू सारी प्रॉपर्टी वगैरह कर लेता, और फिर एक गुमनाम और एक दर्दनाक मौत सिया को मिलती है, और बस कोई भी कुछ भी नहीं कर पाते। तो सिया इज़ वेरी थैंकफुल, और वो बहुत ग्रेटफुल है कि उसको एक नई जिंदगी मिली। सो दोस्तों, ये थी सिया की कहानी, और कैसे कैसे उस पर वशीकरण किया गया था, और कैसे भाई वो निकल ही नहीं पा रही थी उस चंगुल से, एंड देन उसके बाद यू नो द स्टोरी। सो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। जब ये कहानी मैं सुन रहा था ना, तो मेरा माई हार्ट वॉज रेसिंग। मुझे लग रहा था भाई प्लीज़ प्लीज़ इस लड़की के साथ गलत ना हो। एंड देन एंड में एवरीथिंग, यू नो, जैसे कहते हैं ना कहानी में, अंत भला तो सब भला। तो बस इस कहानी का भी वही सारे दोस्तों। अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ किसी अनजान या इस तरह की कोई भी आदमी आपको सस्पिशियस लगे ना, कुछ अजीब हरकतें करे, तो उससे डिस्टेंस बना लो पहले ही। आप अपने घर वालों को सच सच बताओ, क्योंकि कई बार हम बच्चे होते हैं ना, हम यंग होते हैं, हमें सच्चाई नहीं दिखती है। हमारे पेरेंट्स ने दुनिया देखी होती है, उन्हें ये सब चीज़ें पता होती हैं। देखो, आप किसी को भी मानते हो, आप चाहे भगवान को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप किसी भी गुरु को, किसी भी रिलीजन को मानते हो, जो उस रिलीजन के मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके अलावा अगर आपको कुछ भी और चीज़, पूजा या मंत्र या तंत्र मंत्र करने के लिए कोई भी आदमी फोर्स कर रहा है, तो आपको उस चीज़ों से बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो चीज़ें इतनी कॉमन होती तो दुनिया नहीं कर रही होती, अगर वो चीज़ें सही होती तो क्या दुनिया नहीं कर रही होती, वो छुप छुप के क्यों हो रही होती। सो दोस्तों, इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में बताएंगे आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड अब हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ फिर से इसी चैनल पे, यहीं पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड अलर्ट रहिएगा। ओके, बाय।